केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर विवाद हो गया है। बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी कह दिया। बिट्टू ने राहुल गांधी को, इस देश के नेता प्रतिपक्ष को, देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। देखो, राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज़्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहाँ पे हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज़्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज़ उल्टा पुल्टा बोलना, आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड्स को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। और वहीं रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बयान, बिट्टू को मानसिक इलाज की जरूरत है। कि बिट्टू जेड़ा अपना मेंटल बैलेंस लूज कर चुका है। मैं रवनीत बिट्टू ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੋ दैट ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ स्टेटमेंट्स ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अक्कू श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रमोद स्वामी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद स्वामी जी, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ये क्या कह रहे हैं? ये कैसी भाषा है? इतने विवादित बयान के बाद आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? वो तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकी करार दे रहे हैं। क्या इससे सहमत हैं आप और आपकी पार्टी? देखिए, वो क्यों कह रहे हैं, जरा इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी हाल ही में जो अमेरिका के दौरे पे राहुल जी ने कहा है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है और सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, गुरुद्वारा में जाने की इजाजत नहीं है। तो इस तरह की बयानबाजी से विपक्ष के नेता को बचना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है समीर जी? क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, कड़ा पहनने की स्वामी जी, जो बात आप कह रहे हैं और जो बात रवनीत सिंह बिट्टू ने कही, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप कह रहे हैं कि ऐसे बयान से राहुल गांधी को बचना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने देश का सबसे बड़ा आतंकी करार दे रहे हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए, तब आप प्रश्न करेंगे तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात रख पाऊंगा। बोलिए। पहली बात तो उन्होंने जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही वो गलत कही। इसके पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में जो लोकतंत्र है वो खत्म हो रहा है और अमेरिका और यूरोप के देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके पहले एक बार मणिशंकर अय्यर ने कहा था पाकिस्तान में जाकर के कि पाकिस्तान को हमारी मदद करनी चाहिए मोदी जी को हटाने के लिए। ये पृष्ठभूमि है। अब मैं आता हूं बिट्टू जी के बयान के ऊपर में। आपको पता है कि पंजाब कितनी सेंसिटिव जगह है, वहां आतंकवाद पनपा था और इंदिरा जी ने एक समय में भिंडरावाला को खड़ा किया था और उसकी परिणति क्या हुई कि वहां ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद में इंदिरा जी की हत्या हुई और उसके बाद में सिख दंगे हुए। तो ऐसी वहां अब बड़ी मुश्किल से पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ है और वहां अब लोग सुख शांति से रह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के ऐसे बयानों का फायदा जो है वो लोग उठाएंगे जो भारत विरोधी है, जो खालिस्तान की मांग करते हैं, जो आतंकवादी गतियों में संलिप्त है, वो लोग राहुल गांधी के ऐसे बयानों का लाभ उठाएंगे कि देखिए वहां तो सिखों को गुरुद्वारा में जाने की आजादी नहीं है, कड़ा पहनने की आजादी नहीं है, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं ना आपकी पार्टी रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के साथ खड़ी है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा। मैं बिट्टू के बयान के साथ हमारी पार्टी खड़ी हुई है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर इस तरह के नहीं लेकिन देखिए प्रमोद स्वामी जी, आपने एक बार भी यह नहीं बोला कि जो कुछ रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला वो गलत बोला, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी ने तो कहा
चलिए ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं कांग्रेस का। गलत क्या है तो हम भी कह देंगे। चलिए ठीक है प्रमोद स्वामी जी, ठीक है, ये आपके विचार हैं। दीपक झा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। दीपक झा जी, रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं, अभी कुछ वक्त पहले तक तो कांग्रेस में थे, लेकिन अब उन्हें राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी नजर आते हैं। उन्हें यह लगता है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है। देखिए, अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति ने कहा होता, कोई आरोप लगाया होता, तो आप उसकी बातों को नजरअंदाज कर सकते थे। लेकिन बात ये हो जाती जब भारत की संसद में बैठा हुआ व्यक्ति, एक भारत सरकार का मंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, अगर देश के विपक्ष के नेता को आतंकवादी कहता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि या कि भाजपा मूर्खों की टोली है, जिनको नॉलेज नहीं है, अनपढ़ों की फौज हो गई है, जो कि सारे के सारे नालायक निकम्मों की टोली है। भाजपा के प्रवक्ता चैनल पे बैठ के यहाँ पे नहीं कह रहे कि बिट्टू का बयान गलत है। मैं नरेंद्र मोदी जी को अगर आतंकवादी कहूंगा तो कैसा होगा, क्या मैसेज जाएगा इस देश में, क्या होगा इस बात का मतलब आप समझते हैं? लोकसभा का नेता होता है, विपक्ष का जो नेता होता है वो अपोजिशन का जो के बाद दूसरा व्यक्ति वहां पे होता है अपोजिशन की तरफ से, तो आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं। ये भाजपा की वो कायरता वाली सोच है, वो मानसिकता दर्शाती कि इस देश में जो विपक्ष के नेता हैं उनको खालिस्तानी कहिए, उनको पाकिस्तानी नहीं। देखिए दीपक जी, रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे यह आधार बताया गया। वो ये बोल रहे हैं कि पहले मुसलमानों को बांटने की कोशिश की गई और अब सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया अमेरिका में। सुनिए, बिट्टू पागल हो गया है। बिट्टू थोड़ा आप भी संयमित होकर बोलिए ना। देखिए दीपक जी, थोड़ा आप भी संयमित होकर, तार्किक होकर अपनी बात रखिए तो अच्छा लगेगा। तार्किक, मैं वही कहना, पागल मानसिकता बिट्टू, मैं बोलता हूँ बिट्टू की जो मानसिक स्थिति है वो विक्षिप्त स्थिति हो गई है। तो बिट्टू खालिस्तान, किसानों को भी खालिस्तानी बोलते थे, किसानों को भी आतंकवादी बोलते थे। भाजपा वही पार्टी है, 700 किसानों ने शहीद हो गए, जान दे दिया, उनको खालिस्तानी बोलते थे, सड़क पे बैठे थे, कहते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका और कनाडा से इनको पास पैसे आते। तो नरेंद्र मोदी सरकार कंफ्यूज सरकार है कि किसानों को खालिस्तानी बताया, किसानों को आतंकवादी बताया, फिर उन्हीं किसानों के बिल के सामने झुक जाती है और बिल वापस ले लेती है। संसद के अंदर लोकसभा के विपक्ष के नेता को ये पाकिस्तानी और आतंकवादी बताते हैं। दीपक झा, किसान आंदोलन पर आप पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो बयान दिया था वो मसला कुल मिलाकर तूल पकड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है।